तो कैसे हो फुटबॉल के चाहने वालों, आज की खबरें थोड़ी सी खट्टी हैं, थोड़ी सी मीठी हैं, थोड़ी सी मिक्सचर बना रही है। एनीवेज, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केविन डी ब्रुयना के बारे में। केविन डी ब्रुयना का एक इमोशनल मूवमेंट फैंस ने नोटिस कर लिया है और क्या कहानी है उस इमोशनल मूवमेंट के पीछे, प्लस पेप गार्डियोला को केविन डी ब्रुयना ने चिल्लाया है, क्यों चिल्लाया आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। मोरओवर वी गोना टॉक अबाउट बार्सिलोना का वो विएबिलिटी प्लान जिसमें मेसी अप्रूव होंगे कि नहीं होंगे। वो 19 तारीख को आने वाला था लेकिन वो आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्या कहानी है, कब आएगी आज की वीडियो में। प्लस रियल मैड्रिड गोना साइन अ न्यू स्ट्राइकर, कौन वो स्ट्राइकर होगा। प्लस वी आल्सो गोना टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, विक्टर ओशिमा से रिलेटेड एक खबर है। सो कई सारी चीज़ें, लेकिन उन कई सारी चीज़ों में आपका लाइक का योगदान काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग लाइक डालते हो तो यार वीडियो को अच्छा पुश मिलता है, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज़ लाइक डाल दिया करो। आप लोगों का 1 सेकंड है यार, लेकिन मेरी वीडियो बहुत आगे तक जाती है, तो प्लीज़ लाइक कर दो। आज का लाइक एम अपन रखेंगे 2.5 के लाइक्स कल के टाइप, कल तो पूरा कर दिया था, आज भी पूरी कर देना। प्लस वी ऑल्सो गोना भाई साहब टॉक अबाउट कमेंट सेक्शन में कि भाई आरसीबी क्वालिफाई होगी कि नहीं होगी, मेरे को बताओ। मैं भाई विराट कोहली के चलते आईपीएल देख रहा हूँ, बाकी मुझे घंटा मतलब नहीं है किसी से, तो आरसीबी को क्वालिफाई करवा दो यार। ठीक है, थोड़ा सा आरसीबी के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं भाई। वीडियो को चालू करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी भाई साहब। बारसा का डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ। सबसे पहली खबर पे आ जाते हैं और वो है भाई साहब दी फाइट बिटवीन पेप गार्डियोला एंड केविन डी ब्रुयना। तो भाई मैच चल रहा था मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, सेकंड लेग की बात आपको मैं बता रहा हूँ। पेप गार्डियोला चिल्ला चिल्ला के साइड लाइन से केविन डी ब्रुयना को कह रहे थे पास दी बॉल, और केविन डी ब्रुयना पास नहीं करे और डिस्पोजेस हो गए। तो फिर केविन डी ब्रुयना पीछे पलट करके पेप गार्डियोला को उल्टा चिल्लाते हैं, शट अप। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर मैनेजर को चमका रहा है, और वो भी पेप गार्डियोला जैसे मैनेजर को। पेप गार्डियोला वो शट अप सुन करके पीछे मुड़ा और जा करके अपने जो है वो कुर्सी में बैठ गया। एवरीबडी एक्सपेक्टेड कि कुछ तो लड़ाई झगड़ा होगा इन दोनों के बीच में, लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ केविन डी ब्रुयना केम एंड हग्ड पेप गार्डियोला। इन लोग कम से कम जो है वो 1 मिनट तक हग करके रखे अपने एक दूसरे को साइड लाइन में। आई लव द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। जब इन चीज़ के बारे में जो है पेप गार्डियोला से आज एक इंटरव्यू में पूछा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तो पेप गार्डियोला कहते हैं कि आई लव इट। मैं बोला क्या बात कर रहा है ये, अभी कोई और मैनेजर रहता तो सस्पेंड वगैरह कर दिया रहता, लेकिन वो कहता है आई लव इट, वी शाउट ईच अदर एंड आई लव इट। ठीक है, इन द गेम्स इट्स अ बिट फ्लैट, ठीक है, एंड आई लाइक द एनर्जी। बोलता है गेम्स में थोड़ा सा फ्लैट था और मेरे को एनर्जी अच्छा लगा, लेकिन तुमने नहीं देखा है हाउ मेनी टाइम्स ही शाउट्स मी ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड। मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड में केविन डी ब्रुयना चिल्लाते रहता है पेप गार्डियोला को। भाई साहब इन दोनों का रिलेशनशिप मैं समझ नहीं पाया हूँ। मोरओवर मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ तो भाई पेप गार्डियोला वॉज दी मैनेजर जिसने केविन डी ब्रुयना का आप कह सकते हैं करियर बनाए थे। चेल्सी में जो है वो थोड़ा सा जो है वो फ्लॉप होकर के केविन डी ब्रुयना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वुल्सबर्ग गए थे, वुल्सबर्ग में ठीक ठाक स्पेल करके ही वॉज भाई साहब बॉट टू मैन सिटी। पेप गार्डियोला ने केविन डी ब्रुयना का करियर कहाँ से कहाँ ले गया। तो भाई यही कहानी थी केविन डी ब्रुयना की। इन दोनों की रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अभी इस इंटरव्यू के बाद तो आप समझ ही गए कि इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी है। लेकिन यही नहीं, कहानी ये थी कि जो पहला लेग था ना उसमें केविन डी ब्रुयना ने गोल मारा था, वो गोल मार करके वो ऐसे कर रहा था मेसी वाला सेलिब्रेशन, बट दैट मेसी वाला सेलिब्रेशन भी इज लाइक ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड मदर ना, वो अपनी ग्रैंड मदर को जो है वो ट्रिब्यूट कर रहा था। और जब भी प्लेयर्स इस टाइप का कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो मतलब कोई मरवर गया है और उसको ऐसा जो है वो गोल को भैया सम्मानित कर रहे हैं उस बंदे को। तो यही माना जा रहा था और रो भी दिया था केविन डी ब्रुयना पहला गोल मार करके। अब इसके बाद क्या हुआ कि थियरी हेनरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ केविन डी ब्रुयना का। थियरी हेनरी के साथ आप कह सकते हैं एक बात हुई केविन डी ब्रुयना की। अब थियरी हेनरी वापस में बेल्जियम के कोच थे, केविन डी ब्रुयना भी बेल्जियम का खिलाड़ी है, तो इन दोनों का भी रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ना इस बात में आप क्लियरली देख पाए, फैंस लोग भी देख पाए कि केविन डी ब्रुयना थोड़ा सा डिस्टर्ब नजर आ रहा था, उदास नजर आ रहा था। पिछले दोनों गेम में रियल मैड्रिड के दोनों लेग में ही वॉज क्वाइट भाई साहब सैड। मोर ओवर उसने बहुत सारी ट्रेनिंग भी मिस करी थी एंड ही वॉज सैड लाइक बेसिकली पूरे गेम्स में। और फिर थियरी हेनरी को भी कुछ समझा रहा था, ऐसे करके कुछ बता रहा था, और थियरी हेनरी भी सुन करके थोड़ा उदास था, फिर उसको हग भी कर लिया। तो ऐसा कुछ बहुत उदास सा केविन डी ब्रुयना जो है वो शेयर कर रहा था। मोर ओवर थियरी हेनरी कहते हैं कि भाई इट वॉज अ टचिंग मोमेंट, I can't say it because I have to keep the private, but from what he said to me, I even have more respect
हाउ ही प्लेड टुनाइट एंड हाउ ही केम एंड बैटल्ड विथ हिज टीम। अब इससे फैंस लोग एक चीज़ ये निकाल रहे थे कि भाई कुछ तो केविन डी ब्रुयने के फैमिली में गड़बड़ घोटाला हुआ है। 2-3 थ्योरी चल रही थी कि हो सकता है कि उसका होने वाला बच्चा शायद जो है वो मिसकैरेज वगैरह हो गया, हो सकता है कुछ लोग कह रहे थे कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स मर गए हैं तो वो बेल्जियम गया था फिर आया फिर गया, ऐसा करके कुछ बातें हुई थी। और वही सब चीज़ थियरी हेनरी की स्टेटमेंट भी जो है वो दर्शा रही थी कि कुछ हुआ है जिसमें वो गया और फिर आया और फिर बैटल किया अपने टीम से, जो भी उसके साथ बीता। उसके बाद भी नोबडी नोज क्या हुआ केविन डी ब्रुयने के साथ, बट जो भी हुआ जैसा भी हुआ केविन डी ब्रुयने लुक्ड वेरी स्ट्रॉन्ग इन बोथ ऑफ द लेग्स ऑफ भाई साहब रियल मैड्रिड के यूसीएल सेमीफाइनल में, एंड उसके लिए मेरा भी सैल्यूट है केविन डी ब्रुयने को। तो ये कहानी थी भाई केविन डी ब्रुयने और पेप गार्डियोला की थोड़े लड़ाई झगड़े और केविन डी ब्रुयने के इमोशनल कनेक्शन या फिर साइड की आप कह सकते हैं जो रिलेटेड था इस गेम से। खैर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और वो है भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड के विक्टर ओसिमैन के बारे में। अब कहानी मैंने आपको बहुत पहले से बता करके रखी कि यस विक्टर ओसिमैन को मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड है, बिकॉज दे वांट अ भाई साहब सेंटर फॉरवर्ड जो अच्छा खेलते हुए आए। और नापोली में विक्टर ओसिमैन आप लोग जान ही रहे हैं काफ़ी अच्छा खेला है, लेकिन बस बात वही आ रही है कि भाई 100 मिलियन जो है वो ऑफर करने के लिए तैयार है मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन नापोली तो 150 मिलियन मांग रही है और 150 मिलियन कोई भी नहीं दे रही है। इवन पीएसजी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन साइनिंग ऑफ विक्टर ओसिमैन, बायर्न वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन साइनिंग ऑफ विक्टर ओसिमैन, बट सब जो है वो भाई साहब वो 150 मिलियन कोई नहीं देना चाह रहे हैं, सब 100 मिलियन के आसपास ही देना चाह रहे हैं। एंड द सेम इज विद भाई साहब मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो प्राइम कंटेंडर है विक्टर ओसिमैन को साइन करने के लिए, बिकॉज विक्टर ओसिमैन हिमसेल्फ वांट्स टू जॉइन प्रीमियर लीग, वो और कोई लीग में नहीं जाकर के खेलना चाहता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि भाई साहब विक्टर ओसिमैन मैनचेस्टर यूनाइटेड में लैंड होंगे कि नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं भाई साहब रियल मैड्रिड के बारे में। तो देखो रियल मैड्रिड के बारे में जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके दूंगा अबाउट ऑल दी समर साइनिंग्स ऑफ रियल मैड्रिड, जैसे हमने बार्सिलोना की बनाई थी। तो वो वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज आपको शाम को जो है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन कहानी बस इतनी सी है ना कि एक खबर मैं आपको पहले से दे रहा हूँ, उस वीडियो में भी मैं ये बात करूंगा, लेकिन अभी भी बता दे रहा हूँ कि भाई रियल मैड्रिड की ये समर उतनी क्रेजी नहीं होने वाली है एज पर दी रिपोर्ट्स। कार्लो एंचेलोटी स्टे करने वाले हैं और आज एक मीटिंग हुई है बिटवीन पापा पेरेस एंड कार्लो एंचेलोटी, जहाँ पे उन लोग जो है वो अगले सीजन के लिए थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं। तो उस प्लानिंग में ये समझ में आया कि 3 से 4 साइनिंग होंगी मैक्स टू मैक्स, और उन 3 से 4 साइनिंग में कोई भी एज सच बड़ी साइनिंग नहीं होंगी अपार्ट फ्रॉम जूड बेलिंगम। और जो साइनिंग्स होंगी उसमें एक फुल बैक आएगा, 2 मिडफील्डर आएंगे और एक स्ट्राइकर आएगा। और इसी स्ट्राइकर के बारे में आज की वीडियो में अभी अपन बात करने वाले हैं, और वो स्ट्राइकर हो सकता है कि जोसेलू आए। जोसेलू भाई साहब रियल सोसिएडाड का स्ट्राइकर है और जोसेलू का कनेक्शन भी रियल मैड्रिड के साथ काफ़ी ज़्यादा है। देखिए मैं आपको बता दूं जो एम्बापे प्रोजेक्ट एम्बापे है वो 2024 में जो है वो रियल मैड्रिड करने वाली है। रियल मैड्रिड ने ये सोचा है कि यार 2024 में तो हम लोग किलियन एम्बापे को लेकर के आएंगे, तो इस 1 साल के पीरियड में करीम बेंजेमा को एक बैकअप स्ट्राइकर दे देते हैं, और वो बैकअप स्ट्राइकर काम चलाऊ ही हो तो बेटर होगा, क्योंकि आने वाला प्रोजेक्ट तो भाई किलियन एम्बापे और शायद तब तक बेंजेमा भी रुके, तो फिर एक यंगस्टर को ला करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि भाई साहब एंड्रिक भी ब्राजीलियन जो है वो भी आने वाला है 25-26 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा लेट आएगा वो लेकिन वो आएगा। तो अभी फिर से कोई एक यंगस्टर साइन करना जो ज़्यादा महंगा है कोई मतलब नहीं है। अभी एक बैकअप स्ट्राइकर साइन कर लेते हैं जो ला लीगा में बेटर बेंजेमा को रेस्ट वगैरह दे दे, बाकी बाद में तो एम्बापे को हम लोग ले आएंगे, और फिर एकदम फ्यूचर की बात करो तो एंड्रिक आ जाएगा ब्राज़ील से। तो इस चीज़ के लिए जो है वो जोसेलू को जो है वो भाई साहब टारगेट रखी है रियल मैड्रिड, और जेसूलू जो है वो भाई रियल सोसिएडाड का प्लेयर है। देयर आर कपल ऑफ रीजंस व्हाई जोसेलू इज भाई साहब कंसिडर्ड एज रियल मैड्रिड का नेक्स्ट स्ट्राइकर एज अ बैकअप स्ट्राइकर फॉर करीम बेंजेमा। नंबर 1 ही वाज अ भाई साहब रियल मैड्रिड का ग्रेजुएट, और वो पहले भी रियल मैड्रिड के लिए खेल चुका है। जैसे ला मासिया होती है वैसे रियल मैड्रिड के भी जो है वो यूथ रैंक से जो है वो जोसेलू निकला है। मोर ओवर ड्रेसिंग रूम में जोसेलू की जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो भाई साहब रिलेशनशिप है। मोर ओवर कार्वाहाल जो रियल मैड्रिड का राइट बैक है और काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कैप्टन भी है, उसका ये ब्रदर इन लॉ लगता है, सग्गा ब्रदर इन लॉ है। तो भाई इसका रिलेशन भी रियल मैड्रिड के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो पुराना रियल मैड्रिड का ग्रेजुएट है, ऑलरेडी हैज़ प्लेड फॉर रियल मैड्रिड, एंड रिलेशन ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अच्छे हैं। मोर ओवर भाई कार्वाहाल का तो एकदम सगा ब्रदर एंड लॉ ही हो जाता है, और उसके स्टैट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इस स्टैट में आप अगर अपन देखें तो भाई ला लीगा में उसने जो है वो 15 गोल मारा है इस सीज़न में, 15 गोल, एंड ही हैज स्कोर्ड अगेंस्ट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड एज वेल। और उसमें भी 15 गोल मार के ही इज ओनली 3 गोल्स भाई साहब बिलो देन करीम बेंजेमा जो उनका प्राइमरी स्ट्राइकर है। तो ला लीगा में तो अच्छी पकड़ है जोसेलू की। तो ये जोसेलू को इसीलिए जो है वो रियल मैड्रिड खरीदना चाह रही है। मैंने आपको पूरे रीजन बता दिए, जोसेलू कैन बी द नेक्स्ट स्ट्राइकर ऑफ रियल मैड्रिड। खैर इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में आज दोपहर को डालूंगा, तो वो आप देख लेना फॉर ऑल दी डिटेल्स अबाउट ऑल दी प्लेयर्स विच रियल मैड्रिड इज गोना साइन। मोर ओवर लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब बार्सिलोना का विएबिलिटी प्लान का हुआ क्या। सो ऐसे टोल्ड यू गाइस कल की वीडियो में
कि 19 तारीख की दोपहर को जो है वो विएबिलिटी प्लान ऑफिशियली जो है वो भाई साहब अप्रूव होकर के आ जाएगा बार्सिलोना के पास। वो अप्रूव होगा कि डिसअप्रूव होगा वो अपन को 19 तारीख को पता चलना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या सरप्राइजिंगली आप कह सकते हैं ये 19 तारीख की दोपहर मैं भी वेट कर रहा था, आप लोग भी वेट कर रहे थे। मैंने देखा कम्युनिटी पोस्ट में कई सारे भाई लोग लिख भी रहे थे कि वो विएबिलिटी प्लान का क्या हुआ, विएबिलिटी प्लान का क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं पता चला यार। आई वाज आल्सो स्क्रॉलिंग थ्रू भाई साहब ट्विटर एंड एवरीबॉडी इधर उधर खोज रहा था, कुछ भी नहीं मिला। शाम को रिपोर्ट आती है जेरार्ड रोमेरो की तरफ से कि भाई ये जो विएबिलिटी प्लान है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है ला लीगा की तरफ से, और वो भी जो है वो 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दें, यानी अगले हफ्ते के कभी बीच में जो है वो भाई साहब इस विएबिलिटी प्लान की कहानी अपन को जो है वो पता चलेगी कि अप्रूव होगा कि डिसअप्रूव होगा। क्लब वाले ये मान रहे हैं कि ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है और अप्रूव हो जाएगा। तो अब फैंस इस चीज़ से नाराज़ है कि जब वो ऑलरेडी अप्रूव हो गया तो भाई वो डिले क्यों करवा रहे हैं, हमको तो लेट हो रहा है ना, हमको तो जितना जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन भाई ला लीगा जो है वो डिले करवा रही है 1 हफ्ते के लिए, जिसके चलते कई सारे फैंस जो है वो थोड़े से ऐसे मतलब गहमा गहमी में भी हैं, कह सकते हो कि भाई कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो घोटाला है, तभी इन लोग जो है वो भाई साहब डिले करवा रहे हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज इसलिए भी है क्योंकि बार्सिलोना के जो है वो भाई साहब इकोनॉमिक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रोमेरो करके उसने खुद बोला था कि 19 तारीख को आ जाएगा। कोई जर्नलिस्ट वगैरह नहीं बोला था कि 19 तारीख को आएगा तो चलो ठीक है ये फिसल गया या कुछ हो गया। भाई इकोनॉमिक वाइस प्रेसिडेंट रोमेरो बार्सिलोना के खुद जो है वो इंटरव्यू में बोले थे कि 19 तारीख को आएगा, और ये क्यों पोस्टपोन हुआ है नहीं पता। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी निकल सकता है कि देयर वर समथिंग मिसिंग हियर एंड देयर, उस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए 1 हफ्ता जो है वो डिले हुआ है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ला लीगा बदमाशी कर रही है, वो 1 हफ्ते से बढ़ा करके 1 महीना करेंगे, 1 महीने से बढ़वा के अगले समर कर देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वी रियली डोंट नो भाई क्या होगा, इसके ऊपर नज़र बनी रहेगी। और आपको भी अगर नज़र बना करके रखना है सब्सक्राइब कर दो चैनल पर, हर एक फुटबॉल अपडेट आपको सुबह 7:30 बजे देखने को मिल जाती है। तो यही थी आज की पूरी खबरें दोस्तों, मैंने आपको पूरा जो है वो दे दिया। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। दिस इज अशेष के साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।